ओमिक्रॉन का एक केस कराची शहर में डिटेक्ट हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको कंफर्म किया है। उसके बारे में तमाम इस वक्त तहकीकात चल रही हैं, बट जो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि वो पेशेंट इस वक्त एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं उस पेशेंट के। तो हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पर कोई सख्त फैसले करना हुए तो उसके बारे में डॉक्टर्स की मशावरत के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर असरफ पेचो, मिनिस्टर हेल्थ पॉपुलेशन से बात कर रही हूँ। ओमिक्रॉन का आपको शायद पता चल गया होगा कि एक केस कराची में आया है। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है, ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। और ये एक 57 साल की जो है औरत हैं, उनको है। और ओमिक्रॉन की ये खसलत है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन ओमिक्रॉन में अभी जो रिसेंट साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें उसकी इतनी जो है अमवात या इतना बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं रिपोर्ट की गई हैं ओमिक्रॉन के साथ। लेडी भी वैक्सीनेटेड नहीं है, इस वजह से मैं आपसे इल्तिजा करूँगी कि आप ज़रूर अपना सेकेंड डोज़ अगर नहीं लगाए तो वैक्सीनेट कराएं, सेकेंड डोज़ लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 जो आया उसके बाद कई वेरिएंट्स आए, और कोविड के कई वेरिएंट्स आने के बाद जो केसेस की शरह थी उनमें इजाफा देखा नज़र आ रहा था। लेकिन अभी हालिया फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात की जाए तो अभी कोविड के केसेस की तादाद अब कराची की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं तो इंतहाई कम है, और इसकी शरह में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। 0.6% सिर्फ, यानी ज़ीरो जो है वो 0.6% अब ये तादाद हो चुकी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब अंडर कंट्रोल हो रही थी तो उसमें एक और नई चीज़ सामने आई, और वो ये कि डेल्टा वेरिएंट जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था, उसकी भी एक बड़ी वेव आई जिसका ख़तरा लोगों ने यहाँ पर फेस किया। लेकिन उसके बाद एक और अब एक नया वेरिएंट आया है जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। ये जनूबी अफ्रीका से आया है और ये ट्रैवल करता हुआ कई ममालिक में गया, जिनमें इंडिया है, सऊदी अरब में भी कुछ कहा गया कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अफ्रीका है, और दीगर ममालिक ऑस्ट्रेलिया में भी ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपने जैसे कि सुना कि वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पीचू ने भी बताया कि 57 साल जो खातून हैं उनके अंदर अभी ये मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि शायद जो वायरस डिटेक्ट हुआ है वो ओमिक्रॉन ही है। उनका टेस्ट हो रहा है, रिजल्ट आ जाएगा तो इस बारे में तस्दीक हो जाएगी। ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, इस बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो ये कहते हैं कि अब दोबारा एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि जो वेरिएंट है ये फैलता ज़रा जल्दी है। इस बारे में हम डॉक्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके जो फैलाव का ख़तरा वो किस हद तक है, और इस पर किस हद तक एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हैं कि हिदायतनामा जो उन्होंने जारी किया है, और हमने आपको सुनवाया भी कि उन्होंने क्या कहा, उनके मुताबिक एहतियात ज़रूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं, माइक्रो लॉकडाउन होगा ताकि एहतियात की जा सके, चीज़ों को, टाइमिंग्स को श्रिंक डाउन किया जाएगा ताकि वायरस के जो फैलने का ख़तरा है वो किसी हद तक रोका जा सके और कम किया जा सके। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे न्यूज़ नाइट में कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके क्या ख़तरनाक सिम्टम्स हैं या ये इतना ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि अब तक जो रिसर्चेस सामने आई हैं, जो चीज़ें सामने आई, उसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन्स करवा रखी हैं उनके लिए इतना ख़तरनाक नहीं है। और ये जो अभी खातून हैं 57 साल खातून, उनमें जो रिपोर्ट हुआ है उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। तो क्या असरात होंगे, डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे, लोगों को भी जानने की कोशिश करेंगे उनको कितनी आगाही है। तो आइए हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इस शो में हम आगाही देने की कोशिश करेंगे कि जो नया वेरिएंट आया है ये किस हद तक ख़तरनाक है या नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मिला जुला रुझान है वो सामने आ रहा है। क्योंकि पहले तो यही कहा था कि इंतहाई ख़तरनाक होगा, लेकिन उसके बाद स्टडीज़ आना शुरू हुई हैं कि ये डेथ की तरफ नहीं लेके जाता है, लेकिन फैलता ज़रा जल्दी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर कैसर साहब, डेल्टा आया था, बहुत ख़तरनाक वेरिएंट था, कई हलाकतें हुई, बहुत नुकसान हुआ। अब ये नया जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन,
इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये किस हद तक ख़तरनाक है? देखें, बात ये है कि ये साउथ अफ्रीका से डिटेक्ट हुआ और वो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन एंजली कुर्जी हैं, जो कि हम उनसे मुस्तकिल हम लोग बात करते रहते हैं, हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो उनका कहना है कि जब ये उन्होंने पहली दफ़ा देखा तो कोई सिम्टम ऐसा सच घबराने वाली नहीं थी, सिवाय एक सिम्टम के कि पल्स रेट बहुत ज़्यादा होता है और मरीज़ जो है सिर्फ एक सिम्टम पे आता है कि थकावट हो रही है, आई एम टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ, और थकावट की वजह से वो बहुत लेथार्जिक हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता। तो एग्जामिनेशन में उसका पल्स रेट बहुत ज़्यादा है। पल्स रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हार्ट बीट ज़्यादा है। तो किसी की हार्ट बीट ज़्यादा हो तो बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि वो हार्ट ज़्यादा पंप करता है, तो एक वक्त आता है जब हार्ट रुक जाता है। तो ये सिम्टम बहुत ख़तरनाक है। तो जब उनकी ये न्यूज़ ब्रेक हुई टेलीग्राफ के ज़रिए, तो फिर दुनिया ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई और सारा आपने देखा कि क्या क्या हुआ। और ये भी कहा जा रहा है, और अभी मेरी परसों भी बात हुई है, तो यही हो रहा है कि बहुत फास्ट ट्रांसमिशन है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और मैं तकरीबन 1-2 हफ्ते से ये बात कर रहा हूँ कि देखें, अब 1 महीना हो गया है इस वेरिएंट को आए हुए, ओमिक्रॉन को, लेकिन जिस तरह से ट्रांसमिशन की बात की जा रही है, अल्लाह का शुक्र है इतनी तेजी से ये नहीं फैल रहा। जबकि हमने एहतियात भी छोड़ दी, अब तो मास्क भी नहीं, लेकिन दुनिया में नहीं फैल रहा ना, और दुनिया में भी नहीं फैल रहा है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है वो तो 1 महीने के अंदर बहुत तबाही, इंडिया में, इंडोनेशिया में बड़ी तबाही मचा चुका था। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो इशू ये है कि प्रिवेंशन आपको करनी पड़ेगी, एहतियात आपको करनी पड़ेगी। इस वजह से नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग हैं। अभी ये जो 57 साल खातून में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि शायद ये ओमिक्रॉन ही है, अभी इस पर जब आएगा रिजल्ट तो पता चल जाएगा। तो जो वो नॉन वैक्सीनेटेड थी, तो अभी भी जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं उन पर ज़्यादा अटैक होने का खदशा है। देखिए, नॉन वैक्सीनेटेड लोग जो है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि नॉन वैक्सीनेटेड की वजह से वेरिएंट्स आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 80% दुनिया के लोग जब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक ये वेरिएंट आता रहेगा। तो पाकिस्तान में तो अभी मोर देन 50% लोगों ने वैक्सीन लगाई नहीं है, तो यहाँ बड़ा ख़तरा होगा और वो कैरियर के तौर पे दूसरों को लगाते रहेंगे, यहाँ तक कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी लग रहा है। तो सिर्फ अच्छी बात यह कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको जब कोरोना होता है तो वो सिम्टम इतना शदीद नहीं होता। तो लिहाजा बॉटम लाइन ये है और करना ये है लोगों को कि खुदारा जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, घर के तमाम लोगों को वैक्सीनेट कराएं, घर पे जो मासी है, जो चौकीदार है, जो ड्राइवर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको वैक्सीनेट करें ताकि आप सेफ हो जाएं, महल्ले के लोग सेफ हो जाएं, पूरा पाकिस्तान सेफ हो जाए। अच्छा डॉक्टर कैसर, जो सिम्टम्स बाकी कोविड में हमने देखे और फिर डेल्टा में भी देखे कि उसी से पता चलता था कि बुखार, जिस्म का टूटना, नज़ला, खांसी, इसमें भी वही सेम सिम्टम्स से पता लगेगा? नहीं, इसमें जो सिम्टम्स डेवलप हुए वो बहुत माइल्ड से सिम्टम्स हैं। उसमें किसी को हल्का फुल्का बुखार हुआ है, हेडेक हुआ है, सर का दर्द हुआ है, जिस्म में दर्द हुआ है, लेकिन एज सच कोई बड़ा जो है खांसी या नज़ला ज़ुकाम या कोई सांस में तकलीफ़, जिस तरह से हम कहते थे कि जी सांस की तकलीफ़ हो तो फौरी तौर पे अस्पताल जाएं क्योंकि सैचुरेशन ऑक्सीजन की कम हो जाती, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। वहाँ पर एक 6 साल के बच्चे को भी ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ, लेकिन उसको भी हो सकता है। तो ये हमें एहतियात करनी है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरिएंट कोई भी हो, कोरोना को बचाव के लिए 2 काम करने हैं। एक तो आप SOPs पे सख्ती से अमल करें और हुकूमत अमल कराए और वैक्सीनेट कराएं जल्द से जल्द। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओमिक्रॉन का आए ना आए या वो नुकसान करे ना करे, लेकिन मुझे ख़तरा ये है कि जो रवैया अभी इस वक्त हमारा है, पूरा हर चीज़ खुली हुई है, लेकिन कोई भी, चाहे आप बाज़ार चले जाएं, चाहे आप शादी हॉल चले जाएं, चाहे किसी गैदरिंग में चले जाएं, ना ही कोई मास्क लगाता है, ना ही कोई क्या कहते हैं एहतियाती तदाबीर अपना रहा है। लोग गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। तो डर इस बात का मुझे है कि इस महीने के एंड या जनवरी के, अल्लाह ना करे जो मैं कह रहा हूँ गलत हो जाए, तो ये केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, हुकूमती सतह पर आप उस तरफ ही आना चाह रही थी, आपने भी जिक्र किया, अभी कह रहे हैं कि अगर खुदा न खासा केसेस बढ़ते हैं या इसको प्रिवेंशन के लिए भी, यानी केस बढ़े या ना बढ़े, तो माइक्रो लॉकडाउन लगाना जैसे पहले था कि टाइमिंग श्रिंक होंगे, रेस्टोरेंट्स में थोड़ी पाबंदी और सख्ती होगी, शॉपिंग मॉल में, उसकी ज़रूरत है अभी या नॉर्मलाइज कर दिया जाए सब चीज़ों? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल आसान सा एक जुमला है कि अगर आप चाहते हैं तमाम वो लोग कि अपना कारोबार भी चलता रहे, लोग बाज़ार भी खुला रहे, रेस्टोरेंट भी खुला रहे,
हमारी तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तालीमी इदारे खुले रहें, तमाम चीज़ें जैसे आजकल खुली हुई हैं, तो आपको SOPs पे सख्ती से अमल करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया या हुकूमत ने नहीं कराया तो फिर मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं कि लॉकडाउन लग जाए दोबारा, अगर केसेस बढ़े तो दुआ यही करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन लोगों से बार बार मैं दरख्वास्त यही करूँगा कि SOPs पे सख्ती से अमल करें, ताकि ये जो अभी इस वक्त माहौल चल रहा है हमारा, हर चीज़ खुली हुई है, हर चीज़ नॉर्मलाइज है, यही सिस्टम चलता रहे और लॉकडाउन की नौबत ना आए। बस वैक्सीन ड्राइव जो है वो तेज करने की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन ड्राइव किया जाए। और जिन लोगों के 6 महीने हो गए हैं वो बूस्टर डोज ज़रूर लगाएं। बूस्टर लगाने का बड़ा फ़ायदा है कि वेरिएंट्स से भी आप बच जाते हैं, तो बूस्टर ज़रूर लगाएं। और मुझे जो पता लग रहा है कि बहुत से लोगों ने पहली डोज लगाई है, उसके बाद दूसरी डोज लगवाई नहीं हो, वो काफ़ी तादाद में लोग हैं, तो खुदारा वो दूसरी डोज ज़रूर लगाएं ताकि आप सेफ हो सकें। ये बीमारी जानलेवा बीमारी है, तो इसकी एहतियात करना सब पे लाजिम है। डॉक्टर साहब, जाते जाते लोगों को प्लीज़ समझा दीजिएगा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये किस हद तक जो है वो लोगों को इफेक्ट कर सकता है और इससे बचाव के लिए उन्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखें, ओमिक्रॉन के बारे में अभी बहुत कम मालूमात है। जिस चीज़ की मालूमात नहीं होती है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब पता चल जाता है कि जी इससे ये हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है। सिर्फ एक बात का पता है कि आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है, जो कि ख़तरनाक बात है। तो इसके बचाव के लिए वही चीज़ है जो कोरोना से बचाव की हम 2 साल से बात कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, घर से बाहर जाएं तो मास्क पहने, लोगों से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, किसी की चीज़ शेयर ना करें। और जब आप देखें कि कभी ऐसा सिस्टम बन रहा है, आपका हाथ कहीं टच हो रहा है, तो सैनिटाइज करें या साबुन से अच्छी तरह बड़ी उम्र के अफराद और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के या जो मोटापा का शिकार हैं, जो कि सांस की नालियों का कोई सिम्टम्स हैं, उनको चेस्ट की प्रॉब्लम्स है, सीने की या नाक की एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर, आप हमेशा रहनुमाई करते रहें और बहुत अवेयरनेस आप हमेशा क्रिएट करते रहे। डॉक्टर साहब ने बड़ा जो है ना वो जब ये डेल्टा आया और उससे पहले कोविड-19 में भी तो हमने 12 डॉक्टर साहब के साथ सेशंस किए, जिसमें हमने बड़ी जो है ना वो आगाही कैंपेन्स भी किए हैं। तो आपकी जो जितना भी टाइम है और आपकी एफर्ट्स का बहुत शुक्रिया। हम आगे चलेंगे और ब्रेक के बाद कुछ ज़रा लोगों से भी पूछेंगे और कुछ रश वाली जगहों पे जाके देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, आवाम एहतियात कर रही है या नहीं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम आ गए हैं कराची की सड़कों पर, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, लोग अब एहतियात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कितने % लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो आइए चल के देखते हैं। वैक्सीन लगवाई है आपने कोविड की? लगाई है। कितनी डोज लगवाई हैं? 2। अभी सुन रहे नया एक और वेरिएंट आ गया, बड़ा ख़तरनाक है। लोगों को कह रहे हैं दोबारा एहतियात करें, लोग नहीं पहन रहे, ना मास्क ना सैनिटाइज़र, कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। मास्क वास्क लगाना छोड़ दिया? नहीं, अभी मास्क तो लगाता हूँ, अभी घर जा रहा हूँ इसलिए नहीं लगाया। तो बाहर तो लगाना है ना, एहतियात तो बाहर ही करनी है। सही। अब ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके और आपके घर वालों के लिए कितना ख़तरनाक है, किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है। ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है एक और कोविड का, कह रहे हैं कि एहतियात ज़रूरी है, लोगों ने एहतियात छोड़ दी है। क्या वजह? आपने वैक्सीन वगैरह करवाई है सर? करवा ली है मैंने। कितनी डोज लगवाई है? 2 लगवा दी। कौन सी? जो लगती है वही लगाई है, साइनोवैक चाइना वाली। लगवाई है। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं अब ये जो नया वेरिएंट आया है थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, ज़रूरी है। मास्क वगैरह सैनिटाइजर सब छोड़ दिया लोगों ने? छोड़ दिया लोगों ने, इंजेक्शन लगा ली। हाँ, मास्क वास्क इस्तेमाल नहीं करते अब? कम करते हैं अब, करते हैं कम कर। डर लगता है अब कि अगर एक और नया वेरिएंट आया, खुदा न खास्ता फिर हो जाए किसी को? हाँ, ये फैलने का तो खतरा है। बाहर जो लोग जाते हैं वो घर में भी ले जा सकते हैं। जी जी, तेज़ी से फैल रहा है ये तो वैसे भी दुनिया में। तो क्यों एहतियात नहीं करते हम लोग? बस आदत हो गई है, बस आदत हो गई है, हल्का लिया हुआ हमने हर चीज़ को। अंकल, वैक्सीन वगैरह लगवाई है आपने? हमने कोविड की। अभी नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, कह रहे हैं उससे भी खतरा हो सकता है, लोगों को हार्ट बीट तेज हो जाती है, खतरे होते हैं।
एहतियात कर रहे हैं आपने तो फिर भी मास्क लोग नहीं लगाते। हम तो लगा लिए ना। हाँ, क्या कहेंगे लोगों को जो नहीं एहतियात नहीं करते? लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। घर में एहतियात करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह, लोग हाथ धोना। कोविड का एक और नया वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन। लोग ना मास्क लगा रहे हैं ना एहतियात कर रहे हैं। वैक्सीन वगैरह हुई थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों मास्क नहीं लगाते? मास्क तो अभी ऑफिस में रख के आया हूँ मैं भी, अभी उतार के आया हूँ। मास्क ऑफिस में रख दिया, खुद बाहर आया हूँ, बस ज़्यादा टेबलेट्स लेने आया था सामने। हाँ, तो ये कितना खतरनाक है। देखना, बाहर से जाएंगे, घर में जाएंगे, लोगों को भी हो सकता है, घर में वालदा होंगी, वालदैन होंगे, बेगम होंगी, बच्चे हैं, तो जाहिर से ना, तो आपके अपने बंदे भी नहीं लगा के घूमते यहाँ, तो कोई ज़रूर देख हमारे लीजिए ना बंदों को आप कितने छोड़ो। 100% नहीं यही लगा तो के घूम कह रहे रहे हैं। हैं, आपको थोड़ी कह रहे हैं, हम तो खुद यही कह रहे हैं, आप भी कि नहीं लगा लगा के रहे और घूमें। लोग नहीं लगा रहे। एहतियात जरूरी है कि नहीं? एहतियात तो ज़रूरी है हर चीज़ की, जाहिर सी एहतियात बात है। नहीं करेंगे तो फिर वही लॉकडाउन होगा, फिर अब लोग फिर कहेंगे लो हाँ। बंद कर दिया। लोग एहतियात खुद नहीं करते। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। सही है। अस्सलामुअलैकुम। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोविड में एक और वेरिएंट आया है, लेकिन लोग एहतियात नहीं कर रहे ना मास्क पहनते हैं ना कुछ। आपने वैक्सीन वगैरह लगाई है? जी जी बिल्कुल लगाई हुई आपने तो मास्क भी पहना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखो एहतियात नहीं करते लोग। है। लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा कि वाकई है ये चीज़ है, ये भी नहीं है। हालांकि अभी डॉक्टर्स कहते हैं, अभी हमारी डॉक्टर से भी बातें कहते हैं, ख़तरा अभी भी है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फैलेगा। सारे क्या कह सकते हैं लोगों का, फिर लॉकडाउन होता है तो लोग शिकवा करते हैं कि बंद कर दिया, सब कारोबार वैसे ही नहीं है। लोगों को कुछ नहीं कह सकते। लोगों को तो जैसे ही उन लोग को ऐसे ही लग रहा है कि भाई कुछ भी कोई चीज़ नहीं है ये। एहतियात कितनी ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप? एहतियात तो वाकई ज़रूरी है। मास्क पहनने से कुछ जाता है आवाम का? कुछ भी नहीं जाता, हाँ बल्कि तो मास्क तो इतने अच्छे अच्छे आ गए, मतलब लोगों का एक और अच्छा लुक आ जाता है। हाँ, फैशन कर लो। फैशन कर लो। बिल्कुल ऐसे। कोविड का नया वेरिएंट आया मैम, हम देख रहे हैं लोग आमतौर पर इतनी एहतियात नहीं कर रहे। जी। फिर लॉकडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो लोग शिकवा करते हैं, सब बंद कर दिया। आपने शुक्र है मास्क पहना है, लोग तो वो भी नहीं पहने हुए। जी हाँ, मोस्टली मैं भी सुन रही हूँ। क्या ज़रूरी है एहतियात, क्यों ज़रूरी है, लोगों को क्या कहेंगी आप? मैं यही लोगों को कहना चाहूँगी कि मास्क जो ज़रूर पहने और प्रिकॉशंस लें, क्योंकि लोगों ने वैक्सीनेशन भी प्रॉपर नहीं कराई हुई आपने है। दोनों वैक्सीन करवाई हुई है? जी हाँ, मैंने कराई हुई है। सही। अगर खुदा न खास्ता फिर से केसेस बढ़ते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? हम तो हुकूमत को कह देते हैं, आवाम तो, लेकिन नहीं, आवाम लोगों खुद एहतियात कर रही है लोगों को क्या? भी अपना ख्याल करना चाहिए। आप जॉब वगैरह करती हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ जी है। हाँ। बाहर निकलती हैं तो क्या करती हैं एहतियाती तदाबीर में? मैं हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करती हूँ और मास्क प्रॉपरली वेयर करती हूँ। आपके बेटे ने भी मास्क पहना हुआ जी है? हाँ। अच्छी बात ये कि लोग यहाँ पर मास्क कुछ बहुत कम पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मास्क आपने भी शुक्र है पहना हुआ है, वरना ज़्यादातर दुकानदार नहीं पहने होते मास्क। मैम बेसिकली एहतियात खुद करेंगे तो सारी चीज़ें इंसान को खुद ही एहतियात करनी है। अब जिसको समझ है वो कर रहा है, जिसको नहीं समझ वो नहीं। ज़्यादा बढ़ जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा तो लोग कहेंगे लोग बाजार बंद कर दिए, बाजार बंद कर दिए, एहतियात नहीं कर रहे दुकान एहतियात वाले। कोई नहीं कर रहे। बिल्कुल इनको चाहिए कि सारी चीज़ें थोड़ी सख्ती करें, या फिर जब टाइम टफ आएगा तो ये लोग खुद ही फिर भुगतेंगे। दैट्स इट, मतलब एहतियात ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। मास्क पहनते हैं आप? एहतियात कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है एहतियात। घर से निकलते हुए आप कैसे एहतियाती तदाबीर करके निकलते हैं? मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और सैनिटाइज़र वगैरह भी लगाते हैं, और सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसको अच्छा भी ठीक, बचा- आपने वैक्सीन करवाई हुई अपनी? जी बिल्कुल। घर में वालदैन की, बेगम की, सबकी हुई हुई है वैक्सीन? बेगम तो है नहीं, बाकी सबकी अच्छा। हुई हुई है। अच्छा सही। तो ये बताएं कि एहतियात नहीं करें, और अगर लोग बाज़ारों में आ रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, शॉपिंगें कर रहे हैं, कोई सैनिटाइज़र नहीं, दुकानों पे भी ऐसे हो रहे हैं, एक से दूसरे को लगेगा भी, डॉक्टर ने कहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिरी बात है, एहतियात नहीं करेंगे तो दूसरों को भी लगेगा कोरोना। और वैक्सीन भी लगानी चाहिए सबको, अपनी एहतियात अपने हाथ पे होता है, बाकी मर्ज़ी है उनकी, कोई नहीं भी लगाते। बहुत से लोगों को पता नहीं है, पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं नहीं, पता। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी मास्क नहीं पहनते, बिल्कुल नहीं ऐसे ही घूम पहनते। रहे होते। उनको पता होने के बावजूद भी वो तो बोलते बस कोरोना है नहीं, कोरोना है ही नहीं, ऐसे ही समझते। जिस दिन उनको कोरोना होगा तो उनको भी पता चलेगा एहतियात करना जिनके कितनी प्यारे ज़रूरी कोविड की वजह से चलेगा, उनसे पूछें कि है कि नहीं है, जी, जिनको बिल्कुल। हुआ है उनके साथ क्या हाल होता है। बेशक ऐसा ही है, जिनको हुआ है उनका क्या हाल है, उनको फिर उनको भी सोच मिल जाती है, फिर पता चल जाता है कोरोना क्या चीज़ है। आपकी फैमिली में किसी को कोविड हुआ है? नहीं।
क्यों नहीं हुआ? शुक्र है मालिक का, हम एहतियात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं हुआ। बात ही है, एहतियात करेंगे तो होगा भी नहीं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे तो आप और आपके घर वाले महफूज रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी वेरिएंट आए, कुछ भी आए, वो आपको इफेक्ट कर सकता है। कोविड की सूरत हाल है, अभी सब कह रहे हैं कि एक और नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, एहतियात ज़रूरी है। क्यों नहीं कर रहे आप लोग एहतियात? नमाज मैं पहनता हूँ, अभी नमाज पढ़ने गया तो उतारा है मैंने। मैं मास्क पहनता हूँ। कितनी देर पहनते हो? मतलब पहन के रहता हूँ यहाँ पे, नमाज पढ़ने जाता हूँ तो उतारता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं उतारता। अच्छा, लोग आते हैं तो वो मास्क पहने होते हैं, नहीं पहने होते? 99% नहीं पहने वो होते हैं, 1% पहने वो होते हैं। क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं लोग एहतियात कर रहे हैं? अब ज़्यादातर लोगों ने वो वैक्सीनेशन करवा ली है, अब लोग समझते हैं कि होगा नहीं। बाकी वैक्सीनेशन भी करवाने के बाद आपके 90% तो कोरोना होने के चांसेस हैं, 10% ही नहीं है ना बस कोरोना होने के चांसेस, बस ये बात है। आपने वैक्सीन करवा ली? कोई भी डोज नहीं लगी, एक भी डोज नहीं लगी? तो ये तो बड़ा खतरनाक है। कह रहे हैं जो नया वेरिएंट आया जिनकी वैक्सीन नहीं होगी उनको इफेक्ट करेगा। अब लगवाएंगे, मैं असल में बीमार था, मेरे ना एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से नहीं लगवाई। तो अब आप जल्दी लगवा लें ताकि आप महफूज रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपने वैक्सीन लगवाई है? जी हाँ। अब मास्क वगैरह क्यों नहीं, एहतियात क्यों नहीं कर रहे लोग? अब मास्क पहना रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ जेब में तय करके, क्या फ़ायदा उस ऐसे मास्क का? मैं लगवा देता हूँ। देखें, ये है सूरत हाल। हम जब सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मास्क तय करके जेब में रखा हुआ तो लोग भाग जाते हैं। इससे क्या हासिल होगा? इससे तो कुछ नहीं होगा, अवेयरनेस हमारे यहाँ है ही नहीं। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात करेंगे कि जो मास्क हैं वो बिक तो बहुत रहे होते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? लोगों के मुंह पे तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, सलाम। मास्क सेल करते हो आप? जी, मैं मास्क सेल कर। काफी सारी तरह तरह के मास्क हैं, रोजाना सेल होती है, लोग खरीदते हैं? जी जी, लेते हैं। मुंह पे लगाए हुए तो बहुत कम लोग ये सिर्फ फैशन में चलता है मैम आजकल। हाँ। आजकल लोग कोरोना से नहीं डर रहे, सिर्फ फैशन में चल रहे हैं। क्या फैशन है भाई? मतलब ये दिखाएं जरा फैशन, मास्क। देखिए लाल, ये देखें जैसे ये वाला रंग बिरंगा फूलों वाला, ये आजकल लेडीज बहुत पसंद कर रही हैं। अच्छा जी जी। तो कपड़ों की मैचिंग के लगा लेती हैं बस, आप कह रहे हैं? कपड़ों की मैचिंग में भी, अब जैसे आपने ब्लैक सूट पहना हुआ है तो आपके हिसाब से ब्लैक वाला होगा। वाह, दे दूं आपको 100 रुपए? सादा मास्क लगाए हुए। 100 रुपए की सेल है, दे दूं आपको? नहीं, हमने तो मास्क लगाया, हम तो फेंक देते हैं मास्क लगा के वाला। अच्छा अच्छा, हाँ वो मेडिकल मास्क है, वो सस्ता है तो इस वजह से आप फेंक देते हैं। बाकी ये अगर आप लेंगी 100 रुपये तो ज़ाहिर है नहीं फेंकेंगे। अच्छा, ये बताएं, रोज़ाना एक बड़ी तादाद जो है वो मास्क खरीद तो रही है, लेकिन लोगों अगर लगाए ही ना तो क्या फ़ायदा? आपने खुद नहीं लगाया? हाँ, मैं नहीं लगाता हूँ। क्या वजह है? वजह ये कि एक चीज़ बेच रहा हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बेच भी रहा हूँ और पहना भी हो तो नहीं। तो आपके लिए एहतियात ज़रूरी नहीं? आप मार्केट में खड़े हो, हर तरह का बंदा आ रहा है आपके पास। असल में वो डर निकल गया हमारे दिल से ना कि पहले नया हम डर, वेरिएंट आ गया, वो आएगा फिर जाएगा, फिर छठा आएगा, फिर सातवां, ये तो चलता रहेगा फिर। लेकिन ये कि हमने पहले शुरू से एहतियात नहीं की है तो अभी तक जी रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन भी लगवाई, सब कुछ करवाया। वैक्सीन नहीं लगाई आपने? मतलब कार्ड बनवाया, कार्ड बनवाया। वैक्सीन नहीं लगवाई, कार्ड बनवा लिया? कार्ड बनवा लिया। वाह भाई वाह, बगैर वैक्सीन लगाए कहाँ से कार्ड बन गया? नहीं, अब ये बातें मीडिया पे तो नहीं बोलने वाली है, लेकिन वैसे सब हो जाता है। कार्ड है अभी तुम्हारे पास? नहीं, अभी है नहीं जेब में। तो ये है हाल हमारे यहाँ के, वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं आपका कार्ड बन जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, लोग एहतियात नहीं कर रहे अभी भी बाज़ारों में वैसे ही बगैर मास्क के फिर रहे हैं, आपने तो फिर भी लगाया हुआ है। बहुत ज़रूरी है ये मास्क लगाना, तो अगर नहीं लगाएंगे तो फिर जो डेल्टा वायरस आया तो उसी की तरह फिर सब भुगतेंगे। फिर लॉकडाउन लगते हैं, मार्केटें बंद होती हैं, कारोबार बंद होते हैं तो लोग शिकवे करते हैं। तो ये लोगों का अपना कसूर है ना, लोग वैक्सीन लगवाएं, मास्क लगाएं, एहतियात करें, जो हमारे जो लोग कह रहे हैं जो आपकी दोनों वैक्सीन हुई है? जी बिल्कुल। कितना ज़रूरी है लोगों के लिए वैक्सीनेटेड होना? वैक्सीनेटेड होना 100% ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे आवाम को आप? आवाम को यही कहेंगे वैक्सीन लगवाएं, SOPs पे अमल करें, हैंड वॉश करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, फासला रखें बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ऐसे ही जो चीज़ें हम भूल गए उन्हें हमें एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी ख़तरा टला नहीं है। अगर हम एहतियात छोड़ देंगे तो ये ख़तरा मज़ीद बढ़ भी सकता है। आए और लोग बात करते हैं।
ये कोविड का नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, लोग एहतियात नहीं कर रहे, आपने तो फिर भी मास्क पहन लिया है, लेकिन अमूमन लोग एहतियात नहीं करते। ये उनकी अपनी अपनी कितना नुकसानदेह सबके लिए, किसी एक शख्स की गफलत की वजह से भी कितना नुकसान हो सकता है। बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखेंगे फिर क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग एहतियात नहीं करते, आगे जाके फिर जब करना शुरू करते तो बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है। आपने वैक्सीन वगैरह लगाई है? घर में सबकी वैक्सीन हुई है? लोगों ने तो अभी तक वैक्सीन भी नहीं करवाई है? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कोविड का नया वेरिएंट आया है, लोग एक दफ़ा फिर हमें लग रहा है एहतियात नहीं कर रहे, देखें ऐसे फिर रहे हैं, शॉपिंगें हो रही हैं, मास्क नहीं है मुँह पर। जनाब, पहले भी ये जो कोविड का वायरस हमारे मुल्क में आया है उस पर भी ख़ास आपको एहतियात नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हर जगह पर अपने पैसे बनाए हैं और ये आवाम को भी अच्छी तरीके से पता है। आप देख लें कि दुनिया में किस तरीके से मामला चल रहे हैं। अमेरिका अपना ऑयल स्टॉक कर रहा है कोविड की वजह से मुल्क को बंद करवा कर, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल लाताल्लुकी का ऐलान कर दी है अपनी आवाम के साथ। कोई गवर्नमेंट इनके साथ नहीं चल रही। यहाँ पर अगर कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है तो आवाम को शऊर देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई आप एहतियात करें, टाइमिंग्स पे भी पाबंदी लगाती है, मास्क पहनने का कहा गया। अब मैं घर से मास्क पहन के ही ना निकलूं तो हुकूमत क्या करे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये कहें कि इस मास्क के अंदर ही रिस्पांसिबिलिटी तो आवाम की है ना। देखिए, अगर हम ये कहें कि मास्क के अंदर ही प्रॉब्लम है, मास्क लगाना ही प्रॉब्लम है, तो कैसा रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जब इनहेल आप कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अंदर जाकर और इश्यूज होंगे। तो यहाँ ये मास्क इशू नहीं है। आप ये देखें, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को आप रेस्टोरेंट में बिठा रहे हैं। बंद कर दें तो भी मसला है, आवाम उस पे भी चीखती है कि सब बंद कर दिया। सब बंद करना मसले का हल नहीं है जी। सब बंद करना मसले का हल नहीं है। इनको खोल के अपनी एहतियात करवाना, गवर्नमेंट को उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से गवर्नमेंट बैठकर काम कर रही है इससे कुछ भी नहीं होगा और जगह जगह पर पैसे कमाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म नहीं है यहाँ पर। आपका कहना है कि कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। ये मेरा नहीं, पूरी आवाम का कहना है। कुछ लोग बोल लेते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि हालात लोगों के ऐसे हुए हैं कि वो लोग अपने घर 2 रोटी के लिए जो है ना मर रहे हैं लोग यहाँ पर। और आप हालात देख लें, आगे जाकर अगले साल में इससे भी ज़्यादा बदतर होंगे अगर हम लोगों ने अपनी तौर पर कुछ ना किया। तो गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है इस टाइम पर, अदलिया हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है इस टाइम पर। ना उनका कोई डिसीजन चल रहा है, ना उनके कोई फैसले चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए कोई नहीं आएगा यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे आवाम को खुद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करनी है। बिल्कुल और बात इनकी सही है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक हुकूमत जो है वो लॉस तो पास कर देती है, अदलिया की तरफ से भी हम देखते हैं हुक्मनामे जारी हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से चीज़ों के ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा सूरत हाल काबू में नहीं आएगी। चाहे वो ओमिक्रॉन हो, जब डेल्टा आया था तब भी हमने देखा था लॉकडाउन लगाने की बातें होती और वाकई हाल और हल अब ये नहीं है कि हम जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाएं। हल यही है कि हमें अपनी आदत को बदलना है और हमें वैक्सीनेटेड होना है, एहतियात करनी है। और इसमें जो रेस्टोरेंट्स वाली बात है, शॉपिंग मॉल्स वाली बात है, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना और सख्ती से अमल दरामद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को जो है ना वो इम्पोज करवाया जा सके कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, एहतियात अभी भी ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद है ज़ैना मार्केट में और यहाँ एक मसरूफ़ इशारा है। यहाँ पर लोगों को हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो विदाउट मास्क घूम रहे हैं, विदाउट जो है वो ग्लव्स तो खैर रहने दें, सैनिटाइज़र कहीं पर नहीं है। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। आइए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कोविड का नया वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, लोग ना मास्क लगाए हुए, आपने भी नहीं लगाया हुआ, एहतियात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? करनी पड़ेगी। हाँ, करनी ज़रूरी है। जी जी। तो क्यों नहीं मास्क पहनते आप? मास्क है ना मेरी जेब में पड़ा हुआ। जेब में रख के क्या होगा? याद ही नहीं रहा, अभी तो मैं नीचे उतरा हूँ। ऊपर भी नहीं मास्क पहनते? ऊपर तो कोई भी नहीं पहन रहा। क्या वजह है? एहतियात नहीं करेंगे दुकानदार शॉपिंग मॉल्स में तो क्या होगा? एक से दूसरे को लग सकता है, वायरस ज़्यादा बढ़ेगा, फिर फैलेगा। जी जी। बताओ शहरी, हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या जिम्मेदारी है हमारी? मास्क लगाना।
हाँ, और एहतियात करना। जी लेकिन हम नहीं करेंगे। नहीं कर रहे करेंगे, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, दोबारा कह रहे हैं एहतियात की ज़रूरत है, क्यों नहीं आप लोग मास्क लगाते एहतियात करते? बस अपने क्या वजह है? कोई ख़ास बात नहीं, बस ऐसे चलते रहे। हाँ चलता है, कुछ नहीं होता। फिर लॉकडाउन लगेगा, हालात बेकाबू होंगे तो आवाम भी बेकाबू हो जाएगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हुकूमत कुछ कर नहीं रही। नहीं गलत है, लगाना चाहिए, लेकिन आजकल जैसे कि नहीं फील हो रहा कि कोरोना इतना, इस वजह से नहीं। अभी तो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, कह रहे हैं ना कि उसमें एहतियात की ज़रूरत है। वैक्सीन हुई भी आपकी? जी वैक्सीन हुई, दोनों डोज। चलें एहतियात करेंगे अब आइंदा के नहीं? हम कोविड का नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, कह रहे हैं एहतियात की ज़रूरत है, आप लोग ना मास्क पहनते हैं ना एहतियात कर रहे हैं, क्या वजह है? मास्क पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते? मेरे नज़ले की वजह से नाक पूरी बंद है तो मैं मास्क नहीं यूज़ करती। वैक्सीन हुई भी आपकी? जी मैं वैक्सीनेट। अभी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन में अगर एहतियात नहीं किया तो ख़तरनाक हो सकता है, जल्दी फैल रहा है ये वायरस। जी ये तो नज़ला है, ज़ुकाम तो है ही इसका सिम्टम, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी सांस रुक ली है, तो मैं इस वजह से नहीं यूज़ करी, लेकिन मेरे पास है अभी भी मास्क। एहतियात करना कितनी ज़रूरी है आपके? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किस किस का अपना भी नुकसान हो रहा है, घर वालों का भी हो रहा है? अपना भी हो रहा है, सबका हो रहा है, जो हमारे आसपास से गुजरे उनका भी हो रहा है। अब ये देखें ना, बतौर शहरी भी तो हमारी जिम्मेदारी, हम हुकूमत को तो कह देते हैं हुकूमत पाबंदी नहीं लगाती। यहाँ वैसे तो तकरीबन किसी ने भी नहीं पहना हुआ, लेकिन यही हम देख रहे हैं ना कि बाजार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जी ना शॉपिंग करने वाले पहन रहे हैं ना दुकानदार पहन रहे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। तो यही बात है कि कोई भी एहतियात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जब ये ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी तो लोग कहेंगे लो सब बंद हो गया, एहतियात नहीं की। लोग असल में जो है ना वो बहाने पेश करते हैं, जेब में रखा हुआ है, अभी हम निकाल रहे हैं, हमारे बैग में है, हम पहनते हैं, लेकिन सामने पहना हुआ कोई नज़र नहीं आता। कोविड का नया वेरिएंट आया है, लोग कहते हैं कि एहतियात जो है ना छोड़ दी। अब हम देख रहे हैं बाज़ारों में ऐसे ही कर रहे हैं लोग, शॉपिंग मास्क वास्क नहीं पहनते। कितना ख़तरनाक हो सकता है फिर एहतियात ना करें तो? हो सकता है, लोगों को होना चाहिए कि पहने, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी आपने चाहिए। भी लगाया हुआ है लेकिन मुंह पे नहीं है मास्क। बात कर रहा हूँ ना शॉपिंग सर में भी तो बाद में मास्क, मैं भी तो बात कर रही हूँ आपसे। आप मुझसे डायरेक्ट करिए, मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं जाती। नहीं लेकिन लोग यहाँ पे जैसे जैसे करीब करीब खड़े हैं, ये कितना नुकसानदेह है ना। जी वो तो है, जितनी एहतियात हो सकती है वो करेंगे। वैक्सीन हुई हुई है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डोज हुई हुई है। ये ओमिक्रॉन से लगता है आपको कि खतरा है कि नहीं है? लोगों में तो डर भी नहीं है, अब कुछ नहीं होगा बोलते हैं। होना होगा, हो जाएगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा। वो निडर कौम है हमारी, बहादुर। बिल्कुल, कुछ नहीं होता। डर के जीने में क्या मज़ा है? मर के जीने में मज़ा है। डर के जीने में मज़ा नहीं है ना, मरना तो सबने। लेकिन ये तो ये इतना ख़तरनाक वायरस है ना कि मौत तक हो सकती है इंसान की, तो एहतियात करके अगर किसी चीज़ से बचा जा सकता है तो क्यों ना करें? जितना हो सकता है उतना करें ना। बाकी 100 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की और 1 दिन की शेर की ज़िंदगी बराबर। वाह भाई वाह। तो यहाँ पे मास्क ही नहीं पहनते, कोविड न्यू वेरिएंट आ गया, एहतियात कुछ नहीं है। जी जी क्या करनी वजह है? चाहिए एहतियात, हम लोग ज़्यादा केयरलेस हैं एक तो, टू बी वेरी फ्रैंक, और सेकेंडली ये है कि इतनी इंटेंसिव नहीं आई जितनी यूरोप अमेरिका और इंडिया में आई। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और एहतियात पूरी करनी चाहिए। मसला ये, हम हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है ना हुकूमत पे डाल देते हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बतौर अवाम हम क्या कर रहे हैं? हम खुद कुछ कर रहे हैं एहतियात? आपने तो लगाया मास्क, और लोगों को आप देखें। नहीं मैंने नहीं देखा किसी का मास्क लगाया, जो लगाया भी हो तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम डरते हो, लेकिन मास्क ज़्यादातर कान पे रख लेते हैं और मुंह के नीचे। हाँ जी ये गलत बात है, इनको एहतियात करनी चाहिए सबको। बिल्कुल ऐसा ही है। एहतियात। आपने वैक्सीन करवाई भी? जी मैं घर वालों की वैक्सीनेटेड भी वैक्सीनेटेड? जी जी चलिए ये तो अच्छी बात है। अब जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई आप अगर एहतियात कर लेंगे तो हम भी सेफ़ रहेंगे और बाकी लोग भी सेफ़ रहेंगे, तो एहतियात कर लीजिए। सर कोविड का नया वेरिएंट आया, हम देख रहे हैं बाज़ारों में तो कोई एहतियात नहीं कर रहा, ना मास्क है ना सैनिटाइज़र, कुछ भी नहीं। ऐसे ही है, क्या क्या वजह है इसकी? तो वो रुझान ही नहीं है। हाँ। वो चले समझ रहे कोरोना चला गया। हाँ लेकिन अभी तो फिर नया आ गया एक और ओमिक्रॉन। जब लॉकडाउन लगेगा ना, जब ही आ जाएगा तो लोग। फिर तो कारोबार बंद हो जाएगा, फिर सबकी चीखें निकलेंगी, लो बंद हो गया। तो निकलवाना चाहते हैं, हमारी कौम चाहती है ये, तो क्या आपने खुद करें? भी नहीं मास्क पहना? हमारा मास्क पहना हुआ है, वैक्सीन लगवाई हुई है, क्या मास्क करें? कहाँ है? जेब में। जेब में मास्क पहना हुआ है, जेब क्या में रख के। करें भाई, सबके साथ है ना, हम भी हाँ। कोई बाहर से थोड़ी आए। सब गलत करें, आप भी गलत करो, क्या करें? ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा, पाकिस्तान है ये तो ऐसा ही होना है, और क्या। आपको कितना लोग, कौन से लोग घूम रहे हैं? आप देखिए, खाली मैं अकेला थोड़ी हूँ, 50 लोग और भी घूम रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि 50 क्या, सैकड़ों लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, ऐसे ही फिर रहे हैं। तो ऐसे ही घूमेंगे और क्या करेंगे? तो फैलेगा भी फिर ऐसे ही। तो ऐसे ही फैलेगा। मसला ये है कि जो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको पूरा नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते। हम ये कहते हैं कि सब कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा?
हर इंडिविजुअल अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो बहुत चेंज आ सकता है, बहुत बेहतरी हो सकती है। लेकिन क्यों करें, जब वो नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूँगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, लोग एहतियात नहीं कर रहे, क्या वजह है? ना आपने भी ना मास्क पहना हुआ है, लोगों को देखो कोई मास्क वास्क कुछ नहीं है, ना सैनिटाइजर। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि इस पे इम्प्लीमेंट कराए। काम है मास्क पहनाए, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करवाए, क्यों नहीं करवा रही गवर्नमेंट? अच्छा, तो हम बतौर अवाम कोई जिम्मेदारी नहीं है? बतौर हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट हर बंदे को है ना अवेयरनेस है। गवर्नमेंट ने कोई अवेयरनेस नहीं दे रही है। अभी तक आपको 2 साल में नहीं पता चला कि कोविड से कैसे बचाव है? कोविड की बात अलग है ना, वो तो वैक्सीनेट हूँ मैं। हाँ, तो ये ओमिक्रॉन जो आया ये भी कोविड की एक शक्ल है। तो अभी तक इसके हमारे में अभी तक अवेयरनेस नहीं दी ना, इस तरीके की कोई हमें तो नहीं मिल रही, फिलहाल तो नहीं मिल रही कोई इस तरीके की, ना मार्केट में मिल रही, ना इस तरह से मिल रही, ना गवर्नमेंट की उससे मिली। गवर्नमेंट के थ्रू मिले, हम करेंगे क्यों नहीं करेंगे? पहले भी तो हमने करा है, पहले भी मास्क लगाया है, हम लोग सैनिटाइजर यूज़ करते थे, फिर वैक्सीनेट हुए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि बूस्टर डोज इसकी है, बूस्टर डोज लगवाएंगे, इंशाल्लाह वैक्सीनेट हो जाएंगे। अभी गवर्नमेंट कह रही है मास्क पहने, दोबारा एहतियात करें। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। सही, तो लोग ये कहते हैं कि जी कुछ हद तक गवर्नमेंट का भी जहाँ पर रोल है कि एक दफ़ा फिर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोग जो है वो मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, एहतियात करें। क्योंकि जब हमारी डॉक्टर कैसर साहब से बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि ये जो वेरिएंट नया आया है ये ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपको हार्ट पल्पिटेशन तेज़ हो, हार्ट बीट तेज़ हो, अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह के अमराज में मुब्तला है तो आपको अपनी हार्ट बीट का बहुत ख्याल रखना है, एहतियात ज़रूर करनी है। और एहतियात में वही तदाबीर है, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, सफाई, हाथ धोना और अपने घरों को, अपने इलाकों को साफ़ रखना। हाँ, सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद नहीं होती, बतौर शहरी भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें हमें पूरी करने की ज़रूरत है ताकि लोग और आपके इर्द गिर्द जो लोग महफूज हैं वो महफूज रह सकें और दोबारा लॉकडाउन या जो चीज़ें बंद करने की बात होती है वो ना हो सकें, तब तक कारोबार चलते रहें। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम सब एहतियात करें। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।